ग्लोबलाइजेशन के इस समय में जहां पर माताएं व्हाट्सएप और बच्चे टिकटॉक पर व्यस्त हैं, जाहिर ही रिश्तों की परिभाषा कुछ बदल रही है। ऐसे में कुछ समय पहले मदर्स डे निकला तो मेरा ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित हुआ। आप सभी के साथ वो मुद्दा साझा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। कहीं कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। यह कहानी गुजरात के राजकोट में रहने वाली एक स्कूल अध्यापिका जयश्री बेन के जीवन की कहानी है। हर माँ की तरह उस माँ ने भी बहुत सारे सपने देखे, अपने इकलौते बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, अच्छी तालीम दिलाई। बेटा सफल भी हुआ, प्रोफेसर बन गया, डॉक्टर बहू से शादी हो गई, घर में पैसों की कोई कमी नहीं रहने लगी, हर सुख था उस घर में। लेकिन बुरे दिन कुछ ऐसे आए कि अध्यापिका माँ को लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया, तो माँ अब बिस्तरों पर पड़ी रहने लगी। एक रोज बीमारी के दिनों में कुछ यूं हुआ कि प्रोफेसर साहब ने माँ को कंधे के सहारे खड़ा किया। माँ बहुत खुश हुई कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी बन रहा है। कुछ देर बाद प्रोफेसर साहब ने माँ को सीढ़ियों के सहारे छत पर ले गए। माँ बहुत प्रसन्न हुई कि मेरा बेटा मुझे धूप दिखाने ले जा रहा है। कुछ देर बाद तो प्रोफेसर साहब ने माँ को गोद में ही उठा लिया। माँ खुशी से भाव विभोर हो गई कि मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है। वो अब ये जान गया है कि मुझे चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, वो मेरी कितनी फिक्र करता है। लेकिन उसके बाद जो हुआ, हाथ उठाकर दुआ कीजिए संसार में किसी इंसान के साथ ऐसा ना हो। प्रोफेसर साहब ने अपनी ही माँ को गोद में उठाकर 4 मंजिला मकान की छत से नीचे फेंक दिया। माँ कुछ सोच पाती, कुछ समझ पाती, उससे पहले ही उसके प्राण निकल गए थे। लोगों को लगा कि माँ छत से गिरकर मर गई, लेकिन पुलिस पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज ने 3 महीने बाद ये साबित किया कि माँ मरी नहीं थी, प्रोफेसर साहब ने मारा था। पुलिस पूछताछ में प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मैं अपने माँ की बीमारी से तंग आ गया था और उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। कहते हैं माँ के आंचल में संसार होता है, मानो या ना मानो उसी में भगवान होता है। बड़ों का अनादर सबसे बड़ा पाप होता है, और जो बुजुर्गों को आफत समझे इंसान के रूप में हैवान होता है। 2 महीने की बीमारी से परेशान होकर प्रोफेसर साहब ने 9 महीने तक पेट में रखने वाली अपनी माँ को मार डाला। ऐसा ही कुछ कोटा की पाना बेन के साथ हुआ। उसने भी अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया, अच्छी तालीम दिलाई, कभी घूमने नहीं गई। सोचा कि ये सब तो बुढ़ापे में कर लेंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका तो सारा बुढ़ापा ही उसी के बनाए मकान की एक अंधेरी सी काल कोठरी में निकलेगा। बेचारी जहां पर पेशाब करती वहीं पर अपना खाना खाती। जब आश्रम वाले उसे बचाकर वृद्धाश्रम ले गए तो उसके बेटे उसे वहां पर मिलने आ गए, और जब उसने अपने बेटे को देखा तो डरी सहमी सी कहती है कि घणी तुलसी पूजी छी जद धारो जन्म होयो, तू अशोक रोगों की कभी सोची भी न छी। ऐसा ही कुछ इलाहाबाद के कमलेंद्र श्रीवास्तव के साथ हुआ। और इन सब घटनाओं में एक दुखद समानता यह है कि यह उन घरों में घटित हो रही है जहां पर बच्चों ने अच्छी तालीम हासिल की हो। तो सवाल यही उठता है कि तालीम तो है, लेकिन तहजीब कहीं खो रही है। तो हम सबको यही सोचना चाहिए कि ये घटनाएं इतनी सामान्य क्यों हो चली हैं। दरअसल हम अपने बच्चों को इस तरह से पालते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं कि उन्हें सिर्फ तालीम देते हैं तो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या अध्यापक तो बन जाते हैं, लेकिन एक अच्छे इंसान नहीं बन पाते। हम सब जानते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार सिखाने की उम्र में रट्टा मारना सिखा रहे होते हैं, एक मशीन की तरह, एक रोबोट की तरह प्रोग्राम कर रहे होते हैं, और 20-25 साल बाद उसी मशीन में रिश्ते, नाते, मान सम्मान, मर्यादा और संस्कार ढूंढ रहे होते हैं, और जब वो नहीं मिलते हैं तो परेशान होते हैं। तारे जमीन पर फिल्म का वह दृश्य याद कीजिए कि माँ बाप अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में छोड़ कर जा रहे हैं तो बच्चा पल्लू पकड़ कर रोता है कि भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे माँ, कि घर लौट कर भी आना पाऊं माँ, क्या इतना बुरा हूं मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। लेकिन माँ बाप निष्ठुर होकर चल देते हैं। फिर अब 20-25 साल बाद वैसा ही कोई बच्चा उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ के चला जाए तो किसी को इस बात से बिल्कुल अचरज नहीं होना चाहिए। तो निश्चित ही तौर पे माँ बाप की गलती तो है, लेकिन क्या केवल उन्हें ही कटघरे में खड़ा करना तो कहीं का न्याय नहीं। अरे नास्ति मात्र समा छाया, नास्ति मात्र समा प्रिया, नास्ति मात्र समागति, नास्ति मात्र समत्राण। माँ बाप से प्रिय तो दुनिया में और कोई होता ही नहीं है।
अरे इन वस्त्रों का ऋण चुका दोगे जो बाप के पैसों से मिले हैं, तो इस देह का क्या, जिसको बाप के पसीनों ने पाला है। और अगर उसका भी ऋण चुका दिया तो इस हृदय का क्या, जिसको माँ के आंसुओं ने सींचा है। और अगर 100 जन्मों बाद भी उसका ऋण चुका दो तो इस नाम का क्या, इस सम्मान का क्या, इस आत्मा का क्या, उसका ऋण तो कभी नहीं चुका पाओगे ना। हालांकि मैंने आप लोगों का काफी समय ले लिया है, तो जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगा कि माँ बाप और बच्चे का रिश्ता एक एक मछुआरे की जिंदगी की तरह होता है। चाहे मछुआरा कितनी भी तरक्की हासिल कर ले, कितनी भी सफलता हासिल कर ले, लेकिन उसके सुख दुख और जिंदगी और मौत का फर्क पैदा करने वाली वो सिर्फ एक नाव होती है। और हम सबके जिंदगी में हमारे माँ बाप और उनके दिए हुए संस्कार नुमा वो नाव है। चाहे वो कितनी भी टूटी फूटी क्यों ना हो जाए, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए, हमें सदैव उसका सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को आराम देता हूँ। धन्यवाद।